सर के बालों को खोल रखा है, श्रृंगार को उतार रखा है, चूड़ियों को इधर फेंक रखा है, हार को उधर फेंक रखा है, सारे के सारे आभूषण इधर उधर उसने डाल रखे हैं, वस्त्र भी मलिनता के धारण कर रखे हैं। आज जैसे ही राजा ने इस दशा को देखा, रानी क्या हुआ? रानी का शब्द लिया। रानी ने मानो जैसे सर्प फुफकार मारता है, इस तरह से फुफकार मारती हुई राजा की ओर से मुंह हटा करके दूसरी ओर उसने मुख मोड़ लिया। कभी कभी देवियों की भी ये दशाएं होती हैं, होती नहीं होती। पति से नाराज हो महाराज, पति देवता मनावे तो इधर से मुंह करके इधर कर ले, इधर से करे तो इधर कर ले, कुछ कहे तो कुछ सुने ना, ऊपर देखे कोई दूसरी बात करने लगे। तो आज कैकेयी भी इसी स्थिति में है। कैकेयी को जैसे ही बुलाते हैं ना, कैकेयी कुछ भी सूझ नहीं रहा उसमें, जैसे सर्प फुफकार मारता है इस तरह से उसके मुख और नाक से फुफकार निकल रहे हैं। राजा कहते हैं, देवी बताओ किस राजा को रंक और रंक को राजा करना है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो वो मुझे बताओ, या और कोई कारण है तो बताओ। क्या चाहती हो, क्या कारण है? कहूँ कहे रंग कहे करव निरेत, कहूँ कहे रंग कहे करव नरेत, कहूँ कहने पाहे निकासो दे, कहूँ कहने पाहे निकासो दे, अरे मारे कीट बको रे नर नारी, प्रिया प्राण सुनु सर्व समोरे, परिजन प्रजा सकल मत तोरे, चुका हो कपट करतो है, भावे राम सपट सत्य मोहि, भावे राम सपट सत्य मोहि, भावे सपट सत्य मोहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देवी मांगो, क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो? तुम जो चाहोगी, जो मांगोगी वही मैं आज आपको प्रदान करने के लिए तत्पर हूं। बोलो तो क्या है? राजा ऐसे आभूषण उठाते हैं, देवी के गले में धारण कराते हैं। ना ना ना, आभूषण नहीं, आभूषण लेकर के पुनः दूर डाल दिया। देवी उठो, क्रोध का त्याग करो, परित्याग करो। देखो देखो, सारी अयोध्या आज जय जयकार करने वाली है। रात्रि का समय हो रहा है और रात्रि समय पूर्ण होते ही प्रातः काल राम राज्याभिषेक की तैयारी का समय हो रहा है। और तुम तो बड़ी खुशी थी ना? कैकेयी कहती है, इसीलिए तो तुमने मुझे बताया नहीं कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। 1 महीने से तैयारियां राम राज्याभिषेक की चल रही थी, मुझे क्यों नहीं बताया? राजा दशरथ कहते हैं, देवी मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम राम से अत्यधिक प्रेम करती थी। जब राम को गादी पर बिठा लेंगे और तुमसे कहेंगे चलो तुमको एक उपहार देते हैं, और जिस समय तुम सुंदर 16 श्रृंगार करके राम के राज्याभिषेक का टीका करोगी आकर के, उस समय मैं कहूँगा देखो आज मैंने तुमको उपहार दिया है। तुम्हारे राम को और तुम्हारी बहू सीता को मैंने यहाँ का राजा और यहाँ की रानी बना दिया। इस उपहार को देने के लिए मैंने तुमसे ये बात छिपा करके रखी।
कैकेयी कहती नहीं नहीं, आप तो ये मेरे मन को थोड़ा सा भ्रमिष्ठता कर रहे हो। आपके मन में तो मेरे लिए कटुता थी, दुर्व्यवहार था, कटु वचन थे। तुम्हारे मन में मेरे प्रति निश्चित रूप से संदेह था कि कहीं भरत को राज्य ना दे दिया जाए। राजा कहते देवी कैसी बात कर रही हो, क्या हो गया है आज आपको? आपकी बुद्धि कुछ परिवर्तित सी लग रही है। कहती अब मैं जो कहती हूं उसको सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो 2 वरदान आपके पास में था धरोहर के रूप में रखे हैं, वही 2 वरदान मुझे चाहिए। राजा दशरथ हंसने लगे, अरे देवी इतनी सी बात, 2 वरदान के लिए इस कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? वहीं से मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। मेरे से 2 वरदान लेने थे ना, ले लेती। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी? आज 2 वरदानों के लिए ऐसे नहीं राजन, जब तक आप राघव की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मैं उन 2 वरदानों का आपके सामने जिक्र नहीं करूंगी, उनको खुलासा नहीं करूंगी कि कौन से 2 वरदान मैं आपसे चाहती हूं। राजा ने कहा देवी इतनी छोटी सी बात, 2 वरदान के लिए मैं राघव की सौगंध को खाऊं? राजन हो सकता है तुम 2 वरदानों को सुन करके अपने पद से विचलित हो जाओ, हट जाओ। राजन कहते नहीं देवी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि महाराज रघु के यहाँ की यह रीति है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भजन सदाए, प्राण जाए भजन सदाए। आज जैसे ही कहा कि हमारे महाराज रघु के यहाँ का ये नियम है कि प्राण जाएं तो चले जाएं, मगर जो वचन दे दिया है उस वचन से हटे नहीं। महाराज शिवी, महाराज दधीची, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के साथ में, प्रतिष्ठा के साथ में महाराज ने कह दिया कि मेरे शरीर की हड्डियां मैं तुमको दान में दे दूंगा, तो उन्होंने किंचित मात्र भी शोक नहीं किया और अपने शरीर की, जीवित शरीर की हड्डियों का दान देवताओं के लिए कर दिया। हरिश्चंद्र जैसे महान प्रतापी राजा, जिन्होंने डोम के यहाँ जाकर के सेवा कर ली, परंतु अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर आंच नहीं आने दी। रघुकुल का ये नियम है। आप बताओ, नहीं नहीं, आप तो पहले वरदान के रूप में राघव की सौगंध खाओ, और जैसे ही राघव की सौगंध खाई है तब कहा है सुनहु प्राण प्रति भावती जी का भर का। सुनहु प्राण प्रति भावती जी का नाथ मनोरथ मोरे बहु दूर पर कर जोरी नाथ मनोरथ मोरे तापस वेश
कैकेयी ने जैसे ही महाराज दशरथ के सामने राघव की सौगंध को रख करके आज 2 वरदान मांगे, दोनों हाथों को जोड़ा, मांगहु दूसर वर कर जोरी। पहले हाथ में, पहले जब वर मांगा तो हाथ नहीं जोड़ा, दूसरे वर में हाथ जोड़ा। सुनहु प्राणपति भावत जी का, आप हमारे प्राणेश्वर है ना, आप हमारे पति है ना, हे प्राण प्रिय पति देव, देहु एक वर भरत ही जी का। अरे तो महाराज दशरथ ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, जैसे राम को सत्ता दी जाएगी वैसे भरत को गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, राम और भरत तो दोनों मेरी आंख है। अच्छा, परंतु जब दूसरा वर मांगने के लिए आया तो बाबा तुलसी भी बड़े भाव के साथ में कहते हैं कि देवी ने यहाँ पर अपने दोनों हाथों को जोड़ा। पहले वर में कोई हाथ नहीं जोड़े, दूसरे वर में हाथ जोड़ा, मांगहु दूसर वर कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरा दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके ही क्यों मांगा, ऐसे भी मांग सकती थी। तापस भेष विशेष उदास, तपस्वियों का भेष। तपस्वियों का भेष क्यों? बोले जब राघव सरकार जंगल में जाएंगे, अगर राजसी वस्त्र पहन करके जाएंगे तो क्या केवट मिलेगा आकर के? नहीं मिलेगा। क्या सबरी मिलेगी आकर के? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या गिद्धराज जटायु आकर के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या जो ऋषि महर्षि राघव सरकार की प्रतीक्षा को लेकर के बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे, क्या वो आकर के दौड़ करके मिलेंगे? तो तपस्वियों का भेष बना करके 14 वर्षों के लिए ही वनवास किया। 15 वर्ष क्यों नहीं मांगे? 13 वर्ष मांग लेती, 10 वर्ष मांग लेती कि 10 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। 14 वर्ष ही क्यों मांगे? राजगादी पर बैठने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई थी वो 14 थी, इसलिए एक एक सीढ़ी का एक एक वर्ष का प्रतिनिधित्व किया। भगवान राम की कौन सी राशि है? बोले 7वीं राशि है। और राम और इधर भगवान जानकी जी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में है, तो इनको साथ में लेकर के भगवान केवल 14 वर्षों तक ही वन में रहे, इसके आगे ना रहे। रावण की राशि और राम की राशि, दोनों की राशि सप्तम राशि तुला है। राम की भी राशि 7वीं है और रावण की भी राशि 7वीं है। 7 और 7 को जोड़ दिया जाएगा तो बोलो 14 हो जाएगा। रावण को मरने में केवल 14 वर्ष का समय शेष था, इसलिए कैकेयी ने राम के वनवास के लिए केवल 14 वर्ष मांगे। 14 वर्षों से ज्यादा वहां पर करना क्या है? जैसे ही लीला पूर्ण की पूर्ण करके आओ, नहीं आओगे तो एक दिन शेष रहता है। भरत अपनी सरयू मैया के तट पर चिता बना लेते हैं कि रहा एक दिन अवध अधारा, एक दिन शेष है। अगर आज ठाकुर नहीं आते तो ये भरत अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। धन्य है वो भरत और धन्य है वो राम, जिन्होंने हम मानव मात्र को भाइयों के भाई का भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए वो सीख सिखा दी है, वो रास्ता बता दिया है कि भाई और भाई आपस में कैसे रहे। परंतु राम कथा के रसिक श्रोता हैं
दो भाई कोर्ट में भी जाकर के खड़े होते हैं और कोर्ट में जाकर के कहते हैं आज राम कथा सुनने नहीं गया। क्यों नहीं गए? अरे कोर्ट में फैसला था दोनों भाइयों के बीच में कि केस किसकी तरफ जाएगा, केस छोटा भाई जीतेगा या बड़ा भाई जीतेगा। क्या फायदा तुम्हारा राम कथा को श्रवण करने से जब तुम अपने विचारों को न बदल पाओ। आज जैसे ही वरदान मांगा है और वरदान मांग करके महाराज दशरथ वहीं पर अपने सर को पकड़ करके बैठे। कैकेयी भी महलों में भ्रमण कर रही है, सोच रही है कैसे हो। रात्रि धीरे धीरे समाप्त होती है। लोग सोचते हैं आज अभी तक राजमहल के जो दरवाजे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाया करते थे, आज तो इतना समय होने जा रहा है दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे, क्या कारण है? महाराज दशरथ की निद्रा को क्या हुआ? कहीं उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? हो सकता है राम का राज्याभिषेक प्रातःकाल होना है तो उसके कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हो, निद्रा आ गई हो, अब उस निद्रा के कारण विश्राम कर रहे हो। इस कारण हो सकता है कि वो देर से उठे हो। आज सभी तरह से संपूर्ण अवधवासी द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं और द्वार पर आगे जब खड़े हैं आकर के दरवाजा खुला नहीं। सुमंत जी को पता चला कि महाराज आज उठे नहीं हैं क्या। सुमंत जी सीधे महल में गए, वहां से पता चला कि आज महाराज दशरथ कैकेयी के इधर और गए हैं। जाकर के महाराज को प्रणाम किया है, महाराज की स्थिति को देखा है। महाराज का मुख नीचे की ओर है और राघव राघव का शब्द मुख से निकलता है। कौन? राम आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सुमंत हूं। सुमंत? राम कहाँ है? राम को मेरे सामने ले आओ। आज जैसे ही राम के नाम को सुना है और सुनते ही सुमंत कहते हैं राम तो नित्य क्रियाओं को कर रहे हैं। आज उनका अभिषेक का क्रम होने वाला है ना। आज सुबह से ही सारी बहुरानियां और राघव सरकार सभी नित्य क्रियाओं को संपन्न करके देवार्चन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं। नहीं नहीं सुमंत, जाओ जाकर के किसी न किसी तरह से राम को बुलाओ। आज राम को बुलाने के लिए सुमंत जी को भेजते हैं। सुमंत जी जाते हैं, राम को बुलाते हैं और राम को बुला करके कहते हैं चलो राम। पिता ने बुलाया। राम जैसे ही पहुंचते हैं पिता के पास में, पिता के वाक्य को सुनने से पहले ही माता रोक लेती हैं। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम का दुख सुना जैसे ही राम पहुंचे, राम ने पिता की उस दशा को देखा। पिताजी क्या कारण है, ये दयनीय स्थितियां कैसे? आज जैसे ही देखा कैकेयी उसी समय आ गई, कहने लगी राघव पिता से मैंने तुम्हारे लिए गद्दी न मांग करके तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत के लिए गद्दी मांग ली। राम ने जैसे ही सुना मैया मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, राम उछल पड़े और उछल पड़ करके बड़ी तेज हंस करके बोले धन्य हो मैया, जो मैं चाहता था वही तो तूने कर दिया।
मैं भी यही चाहता था कि मुझे एक बार वनवास का राजा बना दिया जाए। मुझे वन का राजा बना दिया जाए मैया। और आज वो आपने वही कार्य किया भी। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत हो गई मां? मां, मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। पिता को इसमें कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई? 14 वर्षों के बाद मैं पुनः अवध आ जाऊंगा और अवध आकर के अवध की जो कार्य हैं उनको करूंगा। तब तक मेरा छोटा भाई भरत इस अवध की सत्ता को संभालेगा। आज मां कहती है, बेटा पिता को यही दुख है तुम्हारे ना, जाओ अपने पिता के दुख को दूर करो। क्योंकि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता देवता है पिता देवता है। यदि पुत्र को पिता के द्वारा कोई उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा जाए तो जरूर उस कार्य को करना चाहिए। राघव सरकार वहां से निकले, कैकेयी अम्बा के पास में पहुंचे। कैकेयी अम्बा से कहा, मां ये जो सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है ना, ये वस्त्र मैं बाद में पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पिता ने आज राजा बना दिया है। मैया ने कहा, वो तो सुबह बनना था ना, अभी समय हो गया क्या? बोले, माँ वो तो मैं रात में ही राजा बन गया था। माँ ने और पिता ने दोनों ने मिल करके मुझे वन का राजा बना दिया है। मैं वन का राजा बन गया हूँ। मैया ने कहा कि अगर तुम वन के राजा बन गए हो तो मैं तेरी माँ हूँ। मैं कहती हूँ कि पिता के वाक्यों को छोड़ दो, माँ के वाक्यों को धारण कर लो। राम कहते, नहीं मैया, मुझे पिता और माता की दोनों की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। तब कौशल्या जी कहती हैं, अगर पिता और माता दोनों की आज्ञा मिल गई है तो यहाँ पर रहना तुम्हारा बेकार है। जाओ राघव, वन के लिए तैयार। जीवन की सत्ता में जब राज सत्ता प्राप्त होने वाली थी प्रातः काल, और रात्रि में ही परिवर्तन हो गया। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कब किसके जीवन में सुख और कब किसके जीवन में दुख आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सुख भी तुझे प्यारे है, दुख भी